दुराचारो नरकम याति मानवाः, वो मरने के बाद नरक ही जाएगा। और किसी भी तरह का संस्कार नहीं हुआ है, निसंस्कारः सदाचारो, किसी भी तरह का संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन वह सदाचारी है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से बचने का प्रयत्न करते हैं, तो भविष्यत पुराण कहता है हकीकत में वही ब्राह्मण है, वही श्रेष्ठ है ना। निसंस्कार सदाचारो भवेत् विप्रो तमः सदा, वही सही माने में विप्र है, ब्राह्मण है, श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसा कहा। मानो सुखदेव बाबा कहते हैं मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं तो भजन करने जा रहा हूं, लेकिन गुरु की महत्ता को रखने के लिए भक्ति आप कैसे कीजिएगा महाराज बिना गुरु का। और बिना गुरु के वे चले गए बैकुंठ। सुखदेव बाबा जन्म लेते ही कहते हैं बैकुंठ चले गए। 12 वर्ष का हमारे गुरुदेव ने अपने प्रवचन के क्रम में कहा है, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में है। इन्होंने बड़ा सुंदर कहा है। इन्होंने कहा सुखदेव बाबा कहाँ गए, तो गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि का सेव, और कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। गुरु की भक्ति कैसे कीजिएगा, बिना दीक्षा लिए मनमाने ढंग से नहीं होगा। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, देखिए गुरु की महत्ता, भक्ति में गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है, नहीं तो आपका जीवन अभी शुरू नहीं है। गुरु के बिना आपका जीवन आध्यात्मिकता में शुरू नहीं। हमारे गुरुदेव ने प्रवचन के क्रम में कहा है, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना लागा हरि का सेव, और कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। जनक विदेही गुरु किया लागा हरि का सेव, और कहे कबीर बैकुंठ में जाय मिला सुखदेव। राजा जनक को गुरु धारण किया और फिर भक्ति की, भक्ति के प्रभाव से बैकुंठ चले गए। देखिए भक्ति के आचार्य सुखदेव जी महाराज हैं। तीसरे नंबर में शिव, अज, शुक, और चौथे नंबर में सनकादिक हैं। ये भक्ति के आचार्य, इसलिए मैं बता रहा हूं। भगवान ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे, पौराणिक ग्रंथों में चर्चा है, हमारे यहाँ 24 अवतार और 10 अवतार की गणना है। तो जब ब्रह्मा जी सृजन कर रहे थे तो सनकादिकों को जन्म दिया, जो भगवान के अवतार हैं, और पहला अवतार है सनकादिक। और तुलसी बाबा ने चौथे नंबर में सनकादिक को लिया। जन्म लेते ही इन लोगों ने क्या कहा, हम परमात्मा का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, हमारी सृष्टि में सहायता करो, परमात्मा की प्रेरणा से मैं सृजन कर रहा हूं, तो हमारी सृष्टि में सहायता करो। कहा कि नहीं, हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर और हम भक्ति करेंगे महाराज, भजन करेंगे, आप हमें आशीर्वाद दें। तो भगवान वेदव्यास को लिखना पड़ा, सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुध्वरे तसहा। सनकम च सनंदम च, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ऊर्ध्वरेता हुए। जन्म लेते ही भक्ति में लग गए, भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर के भक्ति में लग गए। जय और विजय दोनों सिक्योरिटी गार्ड को शाप देने वाले यही सनकादिक हैं, और भगवान विष्णु ने मुहर लगा दी, जाओ मेरे महात्मा ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा।
देखिए भक्ति क्या चीज है ना। भगवान विष्णु भी भक्ति की महिमा को कितना महत्व देते हैं। मेरे जो भक्त हैं उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया, और शाप दिया सनकादिक ने। बोलिए अब जय और विजय का पतन हुआ है। वही हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बने हैं, वही रावण कुंभकर्ण बने, और फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, और फिर जय विजय के रूप में आ गए। जन्म लेते ही भजन भक्ति में लग गए। भगवान विष्णु ने स्वयं, अब पढ़िए आदि पुराण, आप पढ़िए आदि पुराण में नारद बाबा ने भगवान विष्णु से कहा, आप कहाँ रहते हैं महाराज? मैं कभी कभी वैकुंठ जाता हूँ, आपका निज स्थान वैकुंठ है, और कभी कभी मैं जाता हूँ तो आप नहीं मिलते हैं। अभी मैं यहाँ वारीडी में हूँ, हसडिया के समकक्ष, और मेरे आश्रम पर पैती कोई जाएंगे तो मैं मिलूँगा। वैसे भगवान विष्णु ने कहा, मेरा स्थान वैकुंठ तो है नारद, लेकिन मैं हर समय वैकुंठ में नहीं रहता। ना हम बसामी वैकुंठे। तो नारद बाबा ने कहा, हाँ तो आप योगियों के हृदय में रहते हैं महाराज। मैं समझ गया। भगवान विष्णु ने कहा, मैं कभी कभी योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय न चा। तो आप वैकुंठ में भी कभी कभी नहीं रहते, आप योगियों के अंदर भी नहीं रहते। मतलब हमने तो पढ़ा है महाराज कि रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। आप योगियों के अंदर रमण करते हैं। भगवान विष्णु मानो कहने का भाव है, कभी कभी योगियों के अंदर भी अहंकार आ सकता है। देखिए जो ज्ञानी होते हैं ना, उनके अंदर जब अहंकार आता है तो वो समझ जाते हैं मेरे अंदर अहंकार पनप रहा है ना, तो उसको दबाते हैं। आपके अहंकार से किन्हीं का अपमान ना हो। अगर आपके अहंकार से अपमान हो गया तो आपका पतन हो जाएगा, है ना। अब ख्याल रखिए इस चीज को। हमारे गुरुदेव ने कहा है, अति दीन हो के जिसने सतसंग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। अति दीन हो के, दीनता, विनम्रता, और विद्या का आसन भी विनम्रता है। आपके अंदर बहुत गुण है ना, आपके अंदर विद्या है, आपके अंदर गुण है, तो आप विनम्र हो जाएंगे। विद्या ददाति विनयम, विद्या का आसन ही विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता। और विनम्रता से धन आता है, और धनात् धर्म, धन से धर्म होता है, और उससे सुख होता है, ततः सुखम। ये है। तो हमारे अंदर, योगियों के अंदर भी कभी कभी अहंकार आ सकता है। मैं बहुत बड़े प्रवचन करता, मेरे अंदर भी आता है, आप लोगों के अंदर नहीं आता होगा, लेकिन मेरे अंदर भी आता है। मैंने बहुत अच्छा प्रवचन किया है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ, अरे मन, वो तो गुरु की कृपा से तुम बोल रहा है, और थोड़ा सा नट बोल्टू टाइट कर दे ना गुरु महाराज तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो लूज कर दे थोड़ा सा, क्या समझ में आ जाता है। अहंकार होगा लेकिन उसको दबाइए आप। भगवान शंकराचार्य ने चरपट पंजरी में बड़ा सुंदर कहा है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ योगी हुए, और कुंभ में आप देखिएगा जिनकी जटाएं घिसरती है, जटाओं को बनाते हैं वो बरगद के दूध से, जटाएं घिसरती हैं कि लोग हमको कहे कि बहुत पुराना महात्मा है। तो भगवान शंकराचार्य ने चरपट पंजरी ग्रंथ में वो वर्णन करते हैं, अग्रे वहनी पृष्ठे भानो रात्रो चिबुक समर्पित जानो
करतल भिक्षा तरुतल वासस तदपि न मुंचा प्यासा पाश। अग्रे बहनी, बहुत ठंड लगती है ना, तो आग जला करके धुनी रमा करके ठंडी के मौसम में समय पास कर लेते हैं। कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई गर्म कपड़ा नहीं, केवल इज्जत ढकने के लिए शरीर में कपड़ा होता है, बाकी शरीर में कोई वस्त्र नहीं। अग्रे वहनी पृष्ठे भानो, और दिन में सूर्य की गर्मी का पीठ में सेवन करते हैं। भानु पीठ से ये उरागी, धूप का सेवन पीठ से करें और स्वामी की सेवा हृदय से करें। स्वामी सेव सर्व छल त्यागी। तो अग्रे वहनी पृष्ठे भानो, रात्रो चिबुक समर्पित जानो। और रात में जब ठंड लगने लग जाती है तो दोनों घुटनों को बच्चे की तरह सीने में सटा करके चिबुक करके सो जाते हैं। रात्रो चिबुक समर्पित जानो, और भिक्षा कोई पात्र नहीं। मैं गुजरात गया था 10 दिन के कार्यक्रम में, बिहार के लोग रहते हैं, उन लोगों ने कार्यक्रम रखा था। तो वहाँ पर एक जैन महात्मा आए थे, सब कुछ खाते थे, दाल भात सब्जी खीर तस्मै काजू किशमिश पिस्ता बादाम सब खाते थे, मगर कोई भिक्षा पात्र नहीं था। करतल भिक्षा, हाथ ही भिक्षा पात्र था। दही दे दीजिए, घी दे दीजिए, दूध दे दीजिए, काजू किशमिश पिस्ता बादाम दे दीजिए, दाल भात सब्जी दे दीजिए, सब हाथ में लेते थे। करतल भिक्षा, ऐसे ऐसे त्यागी हुए हमारे यहाँ। तरु तलवासस, और कोई कुटिया नहीं, पेड़ के नीचे निवास। लेकिन तदपि न मुंचा प्यासा पासा, फिर भी भीतर में आशा लगी रहती है, बहुत तरह की आशाएं। हमको बड़ा कहे, हम महान हैं, हम बड़े हैं, ठीक है, मन में आता है और बड़ा बनकर रहना भी चाहिए, लेकिन उससे किसी का अपमान नहीं हो, किसी की बेइज्जती नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, नहीं तो पाप लग जाएगा। फिर ऐसे योगियों के अंदर अगर अभिमान आ जाता है, तो मैं ऐसे योगियों के अंदर भी कभी कभी, भगवान विष्णु कहते हैं योगी नाम हृदय न चा, कभी कभी योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ। तो महाराज आप कहाँ रहते हैं? का मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मेरा भक्त जहाँ पर मेरा गायन करता है, कैसे? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान नाम का उच्चारण करें। आप भजन गा रहे हैं, गुरु महाराज की वाणी गा रहे हैं, तो मानो गुरु महाराज मेरी वाणी को सुन रहे हैं। अब कबीर साहब की वाणी गा रहे हैं, तो मानो संत कबीर साहब मेरी वाणी को सुन रहे हैं, है ना? इस तरह की भावना से आप गाइए, और आपका शरीर, आपके जो रोंगटे हैं, रोमकूप जो है, वो रोमांच हो जाए, आपका शरीर पुलकायमान हो जाए, आपका हृदय गदगदित हो जाए, तो कहते हैं उस जगह मैं जरूर रहता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतों का संग है। देखिए ये भक्ति, ये सारे महापुरुष। और नारद बाबा 24 घंटे बीना में धुन देते हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं। सबों का विचार क्या है? सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। इस सबों का विचार है भगवान श्री राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। यानी राम का मतलब परमात्मा, और परमात्मा के कोई चरण नहीं है। हमारे गुरुदेव ने इसकी व्याख्या दी है, चरण का मतलब होता है परमात्मा का चरण बिंदु है ना? बिंदु। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सरग में है दिलवर पे जाने के लिए। जो बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो वही परमात्मा का चरण है। और
वास्तविक में जिसने चरण को पकड़ लिया उसने संपूर्ण शरीर को पकड़ लिया, जो बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। देख देख करके नादानुसंधान करेंगे और नादानुसंधान करते करते सार शब्द को प्राप्त कर लेंगे। सार शब्द भी परमात्मा में मिल जाएगा तो परमात्मा मय हो गए। भक्ति की पराकाष्ठा ही मोक्ष है, भक्ति की चरम सीमा ही मोक्ष है और संतों में सबसे बड़ा पद मोक्ष है। इसलिए सबों को भक्ति करनी चाहिए। और जो अखाद्य पदार्थ है